प्यासो रहो न दस्त में बारिश के मुंतजीर, मारो जमी पे पाँव की पानी निकल पड़े। इकबाल साजिद के ये शेर बिल्कुल फिट बैठते हैं। जानते हैं किसके ऊपर? उस होनहार बालक के ऊपर जिसने 11 फरवरी सन 1847 को अमेरिका में जन्म लेकर इस पूरी दुनिया को अपने अनुपम आविष्कार से रोशन कर दिया। जी हां, एकदम सही पकड़े आप। मैं बात कर रहा हूं बल्ब के आविष्कारक थॉमस एल्वा एडिसन के। थॉमस एल्वा एडिसन के पिता का नाम सैम था और इनकी माता का नाम नैन्सी था। एडिसन से वैज्ञानिक थॉमस एल्वा एडिसन बनाने में जो सबसे अभूतपूर्व योगदान रहा वह रहा उनकी माता का, यानी नैन्सी जी का। थॉमस एल्वा एडिसन के बचपन के बारे में कुछ रोचक प्रसंग प्रचलित हैं। कहा जाता है कि एक बार शिक्षक चिड़ियों के बारे में पढ़ा रहे थे। एडिसन चूंकि ऐसे बच्चे थे जो प्रश्न किया करते थे, यानी जब तक उन्हें संतुष्टि नहीं मिलती थी तब तक वे प्रश्न किया करते थे। वे भोदू टाइप के बालक नहीं थे, भोदू टाइप के स्टूडेंट भी नहीं थे कि आपने कुछ भी पढ़ा दिया, उनके मन में जो आया उसे वे सुनते गए। नहीं, अगर उन्हें लगा कि यहाँ पर कुछ प्रश्न होते हैं, उनकी कुछ उत्सुकता होती है, तो वे प्रश्न करते थे। तो अध्यापक चिड़ियों के बारे में पढ़ा रहे थे, तो एडिसन के मन में आया कि सर, चिड़िया आसमान में कैसे उड़ती है? अध्यापक ने जवाब दिया, बेटा, चिड़िया आसमान में अपने पंखों की बदौलत उड़ती है। एडिसन ने कहा, सर, हमारे पंख क्यों नहीं होते हैं? हम आसमान में क्यों नहीं उड़ सकते हैं? तो अध्यापक ने कहा, देखो बेटा, हमारे पास पंख ही नहीं होते हैं और मनुष्य के पास पंख नहीं हो सकते हैं, इसीलिए हम आसमान में नहीं उड़ सकते हैं। एडिसन ने फिर कहा, इसका मतलब सर, उड़ने के लिए पंख की आवश्यकता होती है? अध्यापक ने कहा, हाँ बेटा, उड़ने के लिए पंख नेसेसरी है। अब यहां से शुरू होती है तर्क की बारी। एडिसन ने कहा, मगर सर, पंख तो पतंग की भी नहीं होती है, तो पतंग कैसे उड़ लेती है? इतना कहना था कि कक्षा के दूसरे विद्यार्थी ठहाके मार के हंस पड़े, जो कि बच्चों का स्वभाव होता है। अध्यापक को लगा कि यह बच्चा मेरे साथ शरारत कर रहा है, यानी यह मुझसे शरारतपूर्ण सवाल कर रहा है। उनके सम्मान, आत्मसम्मान को ठेस पहुंच गया और उन्होंने थॉमस एल्वा एडिसन को मूर्ख समझकर उनके माता पिता को विद्यालय पे बुलवाया और उनकी शिकायत करते हुए कहा कि हम आपके बच्चे को अपने विद्यालय में अब आगे नहीं पढ़ा सकते। चूंकि एडिसन की मां नैन्सी को अपने बच्चे के ऊपर पूरा भरोसा था, अतः उन्होंने उसे घर पर ही तमाम विषयों की अच्छी जानकारी देने का पूरा प्रयास किया, जिसका परिणाम रहा आज हम एडिसन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं, आप सुन रहे हैं। लाखों स्कूलों में डेली एडिसन के बारे में कहीं न कहीं कुछ न कुछ जरूर पढ़ाया जाता है। तो आइए फिर हम अपने विषय पे आते हैं। जब इनको विद्यालय से निकाल दिया गया तो इनका पूरा समय घर पर स्वयं अध्ययन करते हुए बीतता था। इनके अध्ययन करने की प्रक्रिया में और तेजी आए, बच्चा पढ़ने में अपने मनोबल को और बढ़ा सके, इसके लिए इनके पिता ने भी इनका उत्साहवर्धन किया। इन्होंने कहा, बेटा, 30 सेंट दूंगा मैं अगर तुम एक किताब खत्म करोगे। इससे एडिसन अपनी पढ़ाई को जारी रखते रहे और जिसका यह परिणाम हुआ कि इन्हें स्कूल के इतर विषयों की अच्छी जानकारी हो चुकी थी। घर पर पढ़ाई
करते करते अभी भी इनके दिमाग में स्कूल का वह प्रसंग घूम रहा था जिसमें उन्होंने अध्यापक से पूछा था कि चिड़िया आसमान में कैसे उड़ सकती है। पढ़ाई जारी रखने के समय एडिसन के दिमाग में अभी भी स्कूल की वह घटना घूम रही थी जिसमें उन्होंने अध्यापक से प्रश्न किया था कि चिड़िया आसमान में कैसे उड़ती है। इन्होंने चिड़ियों को बहुत ऑब्जर्व किया, अवलोकन किया। एक दिन इन्होंने देखा कि चिड़िया कीट पतंगों को खा रही है। बालक एडिसन का दिमाग लग गया काम पर। इन्हें लगा कि लग रहा है चिड़िया कीट पतंगों को खाने से ही इनके पंख उगते हैं और इसी की सहायता से ये आसमान में उड़ सकती हैं। अब क्या, अब तो वैज्ञानिक को प्रयोग करना था और अपने ऊपर तो वैज्ञानिक प्रयोग करते नहीं। यह थॉमस ने अपने बचपन से ही बता दिया था। कैसे? इस घटना से, इस प्रसंग से जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। इनके घर नौकरानी थी और नौकरानी की एक छोटी सी बच्ची आया करती थी। इन्होंने उसे पकड़ा और कहा, देखो मैंने एक ऐसा घोल तैयार किया है जिसे पीने से तुम आसमान में उड़ सकती हो, तुम्हारे पंख उगा आएंगे। अब बच्ची थी, पंख की बात सुन के उसे भी बड़ा रोचक लगा, बड़ा अच्छा फील हुआ, मोटिवेट हो गई बेचारी। उसने कहा ठीक है भैया। इन्होंने घोल तैयार किया, उसको बुलाया और दे दिया पीने को। पंख तो नहीं उगे लेकिन बच्ची बीमार जरूर पड़ गई। जब इस घटना के बारे में इनकी माताजी को पता चला, उन्होंने बहुत डांटा एडिसन को और कहा कि तुम्हें कोई अधिकार नहीं है कि तुम किसी के भी जीवन के ऊपर प्रयोग करो और ऐसे जानलेवा प्रयोग कर तुम किसी के जीवन पर संकट ला सकते हो, अतः ऐसा दोबारा मत करना। एडिसन को बातें समझ में आ गई। उन्हें लगा कि हाँ मैं गलत था। एक दिन वो अपने पिता सैम के साथ टहलते हुए मुर्गी फार्म पे गए थे। उन्होंने वहां देखा कि मुर्गियां अंडों पे बैठी हैं, अंडे से रही हैं। पूछा उन्होंने कि डैडी ये क्या हो रहा है? उन्होंने बताया, देखो बेटा, मुर्गी अंडे से रही है, इन अंडों से चूजे निकलेंगे और फिर वो बड़ी मुर्गी बनेगी। बस एडिसन का दिमाग काम पे लग गया फिर से। अब इन्होंने क्या किया भाई, एक दिन एक ट्रे अंडा लाए और उस पर बैठ गए। चूजे तो नहीं निकले, इनके पैंट जरूर खराब हो गए। इसके बाद से इनकी माता ने इनको फिर डांटा और सख्त हिदायत दिया कि तुम अब से कोई भी इस तरह का मूर्खतापूर्ण प्रयोग नहीं करोगे। इसके बाद एडिसन की अपनी पढ़ाई जारी रही। उन्होंने अपने जीवन में न्यूज़पेपर बेचा, कई अलग अलग शहरों में छोटे छोटे कार्यकाल में कई नौकरी किया। एक बार यह रेलवे में अपना न्यूज़पेपर का काम कर रहे थे और उसी में प्रिंटिंग करते थे और उसी में इन्होंने एक छोटी सी अपनी प्रयोगशाला बनाई हुई थी। हुआ यूं कि फास्फोरस का टुकड़ा गिर जाने के कारण उनके उस छोटे से प्रयोगशाला में आग लग गई। चूंकि वहीं पे न्यूज़पेपर की प्रिंटिंग भी किया करते थे तो बहुत सारा पेपर था, अखबार था, जिसके कारण पूरी बोगी ने आग पकड़ लिया। रेलवे की इस छोटी सी नौकरी के से इन्हें निकाल दिया गया। अब क्या, अब तो बेरोजगार। फिर से इन्होंने एक छोटी सी फैक्ट्री में काम करना शुरू किया। काम करते करते ये अपने प्रयोगों को करते रहते थे। सबसे पहले इन्होंने ग्रामोफोन का आविष्कार किया। तत्पश्चात लगभग 1450 आविष्कार के असफल हो जाने के बाद यह बल्ब का आविष्कार करने में सफल हुए, जिसे बाद में व्हाइट हाउस, अमेरिका के व्हाइट हाउस में प्रदर्शित किया गया, जहां से पूरी दुनिया ने इस करिश्माई वैज्ञानिक का चमत्कार देखा, जिसके आविष्कार से आज हम और आप भी चमचमा रहे हैं, पूरी दुनिया चमचमा रही है। एडिसन ने कहा था अपने वक्तव्य में एक बार कि मैं ऐसा कोई भी आविष्कार नहीं करूंगा जिससे मानव सभ्यता को खतरा हो। मेरे सारे आविष्कार मानव सभ्यता के कल्याण के लिए होंगे। इनकी मां का इनके जीवन में क्या योगदान है, इसको आप इनके एक वक्तव्य से समझ सकते हैं। इन्होंने एक बार कहा था, माई मदर वॉज मेकिंग ऑफ वे, यानी मेरी पूरी सफलता के पीछे मेरी माता का बहुत बड़ा रोल है और उतना ही रोल इनके पिता का भी था। और इसी तरह की और प्रेरक जानकारियों को लेकर मैं आपके बीच आता रहूंगा। आपको बस इतना करना है कि आप हमारे मनोबल को बढ़ाइए और इस चैनल को
सब्सक्राइब कर लीजिए। आप देख रहे हैं जन मुद्दा द जीरो